एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपासना। आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए जिसका टाइटल है बुद्धा एंड अंगुली माल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित वास्तविक घटना है। उनके एनलाइटमेंट के बाद जो लोग भी उनके संपर्क में आए उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ और बदल गया, इसको बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर स्टोरी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, आप उसको नोट डाउन करें। जो भी टेंसेस होंगे वो भी मैं आपको बताती चलूंगी, स्ट्रक्चर जो भी टेंसेस के यूज हुए हैं, और इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन हैं उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। There was a man who was dacoit and he was called अंगुली माल। क्या मतलब है इसका कि एक आदमी था। There was a man, past tense है क्योंकि was आ रहा है। एक आदमी था who was dacoit, जो क्या था, डाकू था। And he was called, और वो कहा जाता था अंगुली माल। ठीक है, देखिए who का मतलब होता है कौन, लेकिन वह वहां पर होता है जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वहां पर उसका सेंस लगता है कौन। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसका सेंस कौन नहीं लग रहा है, कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर यह है हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को, जो कि नाउन के साथ संबंध बताता है अपना। ठीक है, यहाँ पर इसकी हिंदी है जो। There was a man, एक आदमी था, who was dacoit, जो डाकू था, and he was called उंगलीमाल, और उसको उंगलीमाल कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो कि नाउन के साथ मैन के साथ, मैन है यहाँ पर नाउन, इसके साथ अपना संबंध बता रहा है। प्रोनाउन पर मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको प्रोनाउन ना आते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। पीपल हु नो बुद्धा नो उंगली माल ऑल्सो। ठीक है, क्या मतलब है कि लोग, यहाँ पर फिर से हु का मतलब है जो, लोग जो जानते थे बुद्धा को, जो जानते हैं बुद्धा को, वो उंगली माल को भी जानते हैं। He was compared to Hitler in those days। ठीक है, क्या मतलब है कि he was compared, उसको कंपेयर किया जाता था, उसकी तुलना की जाती थी किससे, टू हिटलर इन दोज डेज, उन दिनों में हिटलर से उसकी तुलना की जाती थी। हिटलर क्या था, एक बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, डोमिनेटिंग, उससे उसकी तुलना की जाती थी, किसकी, उंगली माल की। He had killed 999 people and cut their fingers। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, हेड लगा हुआ है और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ रही है, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। He had killed, वो मार चुका था 999 people, यानी इतने लोगों को, एंड कट देयर फिंगर्स, और उंगलियां काट लेता था उनकी, एंड मेड अ गार्लैंड आउट ऑफ दोज फिंगर्स, और क्या करता था वो, उनकी माला बना लेता था, आउट ऑफ दोज फिंगर्स, उनकी उन उंगलियों की माला बना लेता था। आदमियों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला वह बना लेता था। ही वॉज अ टेरर, टेरर कहते हैं आतंक। ही वॉज अ टेरर, क्या था वह, आतंक था एक। पीपल वर स्केयर्ड ऑफ हिम, स्केयर्ड कहते हैं डरना, भयभीत होना, थर्ड फॉर्म यूज की गई है, स्केयर्ड थर्ड फॉर्म है। लोग क्या करते थे, उससे भयभीत थे, डरते थे, वर स्केयर्ड ऑफ हिम। He would just butcher people and cut their fingers since he wanted to have a garland। He would just butcher people, वो क्या थे, butcher किसे कहते हैं, कसाई को, वह कसाई लोग थे। cut their fingers, उंगलियां काट लेते थे। since, क्योंकि he wanted to have a garland, garland कहते हैं माला को, क्योंकि वह चाहता था कि उसके पास एक माला हो। ठीक है, किसकी माला हो, उंगलियों की बनी हुई, जो लोगों की वह उंगलियां काट लेता था उसकी उसने एक माला बना ली थी।
999 लोगों की, ठीक है। एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ 1000 फिंगर, और वह क्या कर रहा था, क्या खोज रहा था, 1000वीं उंगली ढूंढ रहा था जिससे कि उसकी माला कंप्लीट हो जाए। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, हैपेंड कहते हैं होना, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, दैट कि बुद्धा वॉज पासिंग बाय, जो बुद्धा थे, भगवान बुद्ध थे, वो क्या गुजर रहे थे वहां से, वॉज पासिंग बाय वहां से गुजरना, वहां से वह गुजर रहे थे। उंगली माल लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, उंगली माल क्या था, रहता था, लिव्ड रहना, ऑन टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ की चोटी पर, टॉप कहते हैं चोटी पर, वह पहाड़ की चोटी पर रहता था। ही सॉ ब्यूटीफुल मैन एंड अ गुड लुकिंग पर्सन, ही सॉ उसने देखा एक सुंदर आदमी को, गुड लुकिंग पर्सन को, ठीक है। ही सैड उसने कहा, ओके हियर इज माय 1000, कि यह मेरी 1000वीं उंगली बनेगा, मतलब इसको मारकर मैं अपनी 1000वीं माला पूरी करूंगा, मतलब 1000 उंगलियां पूरी कर लूंगा। आई कैन हैव हिज फिंगर एज अ पेंडेंट, पेंडेंट कहते हैं लॉकेट को, जो माला होती है गले की, उसका जो लॉकेट होता है उसको पेंडेंट कहा जाता है। आई कैन हैव हिज फिंगर एज अ पेंडेंट, मेरे पास उसकी फिंगर एज अ पेंडेंट एक लॉकेट की तरह हो सकती है। सो ही केम डाउन द हिल, इसलिए वह क्या हुआ, नीचे उतरा पहाड़ी से, लाफिंग लाउड, तेज तेज हंस रहा था, एंड मेकिंग नॉइज, और शोर कर रहा था। आई एम उंगली माल कमिंग, मैं उंगली माल आ रहा हूँ। एंड बुद्धा वॉज अनशेकन, और बुद्धा क्या थे, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं थे। अनशेकन कहते हैं अविचल, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ही जस्ट स्टूड देयर स्माइलिंग, वह वहां पर खड़े रहे हंसते हुए, ठीक है। उंगली माल ट्राई टू चेज हिम, उंगली माल ने कोशिश की उनका पीछा करने की। आर यू नॉट अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डरना, क्या तुम नहीं डरते। यू नो, तुम जानते हो। आई एम उंगली माल, मैं उंगली माल हूँ। पीपल वर टेरिफाइड, लोग भयभीत थे, जस्ट बाय हियरिंग हिज नेम, केवल उसका नाम सुनकर ही लोग भयभीत थे। दे हैड नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स कहते हैं सपने, जो सपने आते हैं उसको कहते हैं नाइटमेयर्स। दे हैड नाइटमेयर्स, उनको सपने आते थे। पीपल वुड रन अवे, लोग भाग जाते थे। एंड हियर ही सीज अ मैन जस्ट स्टैंडिंग देयर, और यहाँ पर वह देखता है, हियर ही सीज वह देखता है, अ मैन एक आदमी, जस्ट स्टैंडिंग देयर कि खड़ा है, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, जस्ट स्माइलिंग, एम्बॉडीमेंट कहते हैं अवतार, शांति का अवतार, खड़ा है और जस्ट स्माइलिंग बस हंस रहा है। विथ सो मच कंपैशन एंड ग्रेस लुकिंग एट हिम, और बहुत ज्यादा दया के साथ, कंपैशन कहते हैं दया, बहुत ज्यादा दया के साथ और अनुग्रह के साथ उसको देख रहा है। लुकिंग एट हिम, उसको देख रहा है। उंगली माल केम इन फ्रंट ऑफ बुद्धा, उंगली माल बुद्धा के सामने आए, इन फ्रंट कहते हैं सामने, उंगली माल बुद्धा के सामने आया। एंड लुक्ड एट हिम, उनको देखा। एंड ही वॉज स्टन्ड, और क्या हो गया, वो बिल्कुल भौचक्का रह गया। स्टन्ड कहते हैं भौचक्का रहना, स्पीचलेस रहना, सुन्न हो जाना, नंबनेस, ठीक है, कि बिल्कुल भौचक्का हो गया वो उंगली माल बुद्धा को देखकर। अ फ्यू मिनट्स एंड देन ही मेल्टेड, कुछ मिनटों में, और वह क्या, मेल्टेड कहते हैं पिघलना, वह पिघल गया। ही डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, उसे पता नहीं चला, व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ, उसको पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। मतलब क्या है इसका, कि वो उनको देखकर, बुद्धा को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया, और उसको पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ उनको देखकर। उंगलीमाल फेल एट द फीट ऑफ बुद्धा, उंगलीमाल क्या हुआ, वो बुद्धा के चरणों में गिर पड़ा। फेल मीन्स गिरना, फीट कहते हैं पैरों में। उंगलीमाल बुद्धा के चरणों में गिर पड़ा। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, या गो अहेड, गो अहेड कहते हैं आगे बढ़ो, ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। यू वांट माय फिंगर, तुम्हें मेरी उंगली चाहिए। बट उंगलीमाल कुड नॉट, लेकिन उंगलीमाल ऐसा नहीं कर सका। The amount of light and love just shook उंगलीमाल,
अमाउंट कहते हैं मात्रा, प्रकाश की मात्रा और प्यार की, ठीक है। प्रकाश की और प्यार की जो मात्रा है उसने क्या कर दिया, अंगुलीमाल को झकझोर दिया। शू कहते हैं झकझोरना, शेक की सेकंड फॉर्म है। उसने क्या करा, अंगुलीमाल को झकझोर दिया। He fell at the feet of Buddha, वह बुद्धा के चरणों में गिर पड़ा। And then he became a भिक्षु, और वह क्या बन गया, एक भिक्षु बन गया। डिसाइपल कहते हैं शिष्य, उनका बुद्धा का वह डिसाइपल शिष्य बन गया, भिक्षु बन गया, ठीक है। बुद्धा taught him meditation, बुद्धा ने उसको ध्यान करना सिखाया। मेडिटेशन कहते हैं ध्यान करना, ठीक है। बुद्धा ने उसको मेडिटेशन सिखाया, ध्यान करना सिखाया। He also changed his name, और उसने क्या किया, अपना नाम भी बदल लिया। किसने, अंगुलीमाल ने। Everything in him changed, everything मतलब सब चीजें उसके अंदर बदल गई थी। And people could not believe that, और लोगों को ऐसा विश्वास नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हो पाया कि वह इतना बदल गया। अंगुलीमाल was doing very strict austerities, staying with बुद्धा। अंगुलीमाल क्या कर रहा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट कहते हैं कठिन, ऑस्टेरिटीज कहते हैं तपस्या को। अंगुलीमाल was doing very strict austerities, बहुत कठिन तपस्या कर रहा था, staying with बुद्धा, बुद्धा के साथ रहकर। And बुद्धा taught him, और बुद्धा ने उसको सिखाया, how to see the tension and irritation, frustration and ignorance in him, उन्होंने उसको सिखाया कि अपने अंदर के तनाव को, टेंशन कहते हैं तनाव को, इरिटेशन कहते हैं चिड़चिड़ेपन को, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशा को, और इग्नोरेंस कहते हैं अज्ञानता को। क्या सिखाया बुद्धा ने, उसको सिखाया कि अपने अंदर के तनाव को, चिड़चिड़ेपन को, निराशा को और अज्ञानता को कैसे देखते हैं। That propelled him, propelled कहते हैं प्रेरित करना, जो प्रेरित करता है उसको to do such work, ऐसा काम करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ इन सब बातों का, कि बुद्धा ने उनको मेडिटेशन सिखाया, और सिखाया कि जो उसके अंदर टेंशन है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, निराशा है, अज्ञानता है, उसको कैसे देखा जाता है, जो कि उसे प्रेरित करता है। ये सारी चीजें जो हैं, सब तनाव और निराशा जो है, ये सब चीजें जो है उसे प्रेरित करती थी ऐसा गंदा काम करने के लिए, घिनौना काम करने के लिए। कौन सा काम, कि वह लोगों को मारता था, उनकी उंगलियां काट लेता था और उसकी माला पहनता था, ठीक है। ऐसा काम करने के लिए जो ये आदतें थी उसकी, ये उसे प्रेरित करती थी। तो बुद्धा ने उसको सिखाया कि इनको कैसे देखा जाता है। एंड when they all fell apart, और जब ये सारी उससे दूर हो गई, फेल अपार्ट मीन्स अलग हो गई, सारी बुराइयां उससे अलग हो गई, ही वो सच्चा वंडरफुल पर्सन, तो वो क्या बन गया, एक क्या था वो, एक अद्भुत पर्सन, यानी अद्भुत व्यक्ति हो गया। ही वो सच्चा वंडरफुल पर्सन, एक अद्भुत व्यक्ति हो गया। मतलब क्या हुआ इस कहानी का, मतलब ये हुआ कि अंगुलीमाल एक डाकू था, उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, इग्नोरेंस था, जिसकी वजह से वो एक डाकू बन गया, और उसने क्या किया, लोगों को मार मार कर उसकी उंगलियां काट लेता था और उसकी माला बनाकर वह पहनता था। जब भगवान बुद्ध उसके सामने आए तो उसने सोचा कि ये है 1000वीं उंगली, मैं इनकी पूरी कर लूंगा और इनकी उंगली की माला बनाकर, पेंडेंट बनाकर पहनूंगा। उनको मारने के लिए वो नीचे आया, लेकिन उनको देखकर ही वह क्या हो गया, भौचक्का रह गया, उस पे मतलब स्पीचलेस हो गया, जैसे सुन्न हो जाता है कोई, ऐसा हो गया वो। और वो बिल्कुल बदल गया, किससे, उनके प्रभाव से, उनकी ऊर्जा के प्रभाव से, उनके लव से, अफेक्शन से वो बिल्कुल बदल गया देखते ही उनको, ठीक है। उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्धा ने उसको मेडिटेशन सिखाया और बताया कि जो उसके अंदर की ये सारी बुराइयां हैं, इनको कैसे देखा जाता है, और जब ये बुराइयां दूर हो गई तो वो एक अद्भुत आदमी बन गया, अंगुलीमाल, ठीक है। इस कहानी का ये पर्पज है, ये मतलब है इस कहानी का, कि अंगुलीमाल जैसा डाकू भी भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के बाद बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।